अब कहाँ पढ़ते हैं द? जहां द के बाद आने वाला वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट हो या कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट हो। लेकिन जहां द का यूज हम बिफोर अ वॉवल करेंगे, यानी किसी भी वॉवल वर्ड के सामने वॉवल साउंड वाले वर्ड के पहले यूज करेंगे, वहां पर हम द को द न बोलकर दी बोलेंगे। सो इन वन लाइन, बिफोर वॉवल साउंड द इज कॉल्ड दी एंड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड द इज कॉल्ड द। तो अब इस एग्जाम्पल में आप बताइए, हम यहाँ पर द को द बोलेंगे या दी? यस, यू आर राइट, हियर वी विल प्रोनाउंस इट द, क्योंकि द के बाद जो वर्ड आ रहा है वो पेन है एंड P is consonant, इसका साउंड भी होता है consonant. So here we will say this is the pen I wrote with in my examination. यानी ये वो पर्टिकुलर पेन है जिससे मैंने अपने एग्जामिनेशन में लिखा था। अब चलिए द को और भी क्लियर जानते हैं एक स्टोरी के जरिए, जहां आपको पता चलेगा कि कैसे जाने कि द का यूज कहां पर करें, कहां नहीं करें, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थिंग, ये सारे कंफ्यूजन को इस स्टोरी के थ्रू क्लियर करते हैं। वन डे अ बॉय एंड अ गर्ल वर वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल। द बॉय, कौन सा बॉय? वही बॉय जो कि हमारी स्टोरी के फर्स्ट लाइन में लिखा गया है। तो यहाँ आप अ का रिपीटेशन दोबारा नहीं कर सकते हैं। आपको अगर उस लड़के के बारे में बताना है तो आप द यूज करेंगे, जिससे इसको पढ़ने वाला क्लियर हो जाएगा कि आप उसी लड़के की बात कर रहे हैं जो स्टोरी के बिगनिंग में है। द बॉय सॉ अ डॉग इन अ विंडो ऑफ अ हाउस। ही आस्क्ड द गर्ल, विच गर्ल? द गर्ल, यानी वही लड़की जो इस स्टोरी के बिगनिंग में थी। He asked the girl, "Do you think I can make the dog bark?" यहाँ फिर डॉग के पहले द का इसलिए यूज किया गया क्योंकि उस डॉग के बारे में हम अपनी स्टोरी के बिगनिंग में बता चुके हैं, तो फिर अ डॉग लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसी पर्टिकुलर डॉग की बात हो रही है, तो हम यहाँ द लिख सकते हैं। I can make the dog bark if I make funny face, the girl responded. You don't have to make a funny face. The face, यानी पहले फेस की बात की गई, यानी उसी फेस के बारे में अब वो लड़की बोल रही है, इसलिए यहाँ पर हम द फेस का यूज करेंगे। द फेस यू हैव इज ऑलरेडी फनी एनफ टू मेक द डॉग बार्क। द बॉय शाउटेड, इट इज नॉट। द डॉग बार्क्ड सडनली। तो अब आप इस स्टोरी के थ्रू देख रहे हैं कि जब हमने इसे बिगिन किया, वहां हमने डाला एक लड़का और एक लड़की स्कूल से घर जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने एक डॉग को देखा, किसी घर की खिड़की से वो डॉग झांक रहा था। तो यहाँ पे हमने द बॉय का यूज किया क्योंकि हम ऑलरेडी स्टोरी की बिगिनिंग में अ बॉय अ गर्ल का इंट्रोडक्शन करा चुके थे, इसलिए नेक्स्ट लाइन में हमने द बॉय का यूज किया। फिर he asked the girl, do you think I can make the dog bark if I make funny face? लड़के ने पूछा द गर्ल, यानी उसी लड़की से जो लड़की स्टोरी के बिगनिंग में थी, कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं अगर एक फनी फेस बनाऊं, उटपटांग सा चेहरा बनाऊं, तो द डॉग बार्क, वो डॉग भौंकने लगेगा। यहाँ द डॉग इसलिए कहा गया क्योंकि उस डॉग के बारे में पहले इंट्रोडक्शन अ डॉग के नाम से किया जा चुका है। द गर्ल रेस्पॉन्डेड, यू डोंट हैव टू मेक अ फनी फेस। लड़की ने कहा, किस लड़की ने? द गर्ल, यानी वो लड़की जो उस लड़के के साथ स्टोरी के बिगनिंग में थी, कि तुम्हें जरूरत ही नहीं है फनी चेहरा, बेकार का चेहरा बनाने की। द फेस you have is already funny enough to make the dog bark. जो फेस तुम्हारे पास है, यानी वो पर्टिकुलर फेस जो तुम्हारे पास है, वो ऑलरेडी ही इतना मजाकिया, इतना अजीबोगरीब है कि द डॉग बार्क, वो जो पर्टिकुलर डॉग है वो भौंक सकता है। द बॉय shouted, अब वो जो पर्टिकुलर लड़का है वो चिल्लाया कि नहीं। द डॉग barked suddenly, और उसके चिल्लाने के साथ ही वो जो पर्टिकुलर डॉग है वो भौंक पड़ा। तो अब इस स्टोरी से आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा कि हम कहां पर करते हैं द का यूज एक स्टोरी में, जहां हमें बार बार अ के यूज से बचना पड़े, जहां बार बार हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन को डिनोट करना हो, तो वहां पर हम द का यूज कर सकते हैं। नाउ दिस आर्टिकल द कैन बी यूज्ड विद सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स।
यानी ये जो आर्टिकल द होता है इसका यूज हम सिंगुलर के साथ भी कर सकते हैं, प्लूरल के साथ भी कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव द रेड पेन विच माई अंकल गेव मी। मेरे पास वो रेड पेन है, वो पर्टिकुलर रेड पेन जो मेरे अंकल ने मुझे दिया था। द रिवर इज फ्लोइंग विथ वाटर, यानी एक पर्टिकुलर रिवर है जो पानी से बह रही है। द बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, यानी जो पर्टिकुलर बुक्स हैं वो टेबल पर रखी हुई हैं। We use the with superlatives, हम the का यूज superlatives के साथ भी करते हैं। For example, this is the most beautiful place I have ever seen, ये बहुत ही खूबसूरत प्लेस है जो मैंने कभी लाइफ में देखी हो, जितने भी प्लेसेस देखे हैं उसमें से सबसे ब्यूटीफुल प्लेस है। तो यहाँ हम सुपरलेटिव्स का यूज कर रहे हैं। We use the before the names of well-known buildings or institutions, हम the का यूज वहां पे भी करते हैं जहां हम किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग का जो बहुत ही वेल नॉन है उस तरह की बिल्डिंग्स इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हो, जैसे द इंडिया गेट, द कुतुब मीनार, द जामा मॉस्क्यू, ये बहुत पॉपुलर हैं, जानी मानी बिल्डिंग्स हैं, इनके सामने भी हम द का यूज कर सकते हैं। We use the when we speak of population of a nation, जब हम किसी नेशन के पॉपुलेशन की बात करते हैं तब भी हम वहां द का यूज करते हैं। The Indians, the Japanese, the तिब्बतियंस, यहाँ हम पॉपुलेशन की बात मतलब उस नेशन के लोग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी हम इसके पहले द या दी का यूज करेंगे। We use the with the adjectives when we are referring to a whole group of people, यानी जब हम एक पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करें तो भी हम वहां पर द का यूज करते हैं। We should help the poor people, यहाँ हम एक पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पुअर पीपल के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां यहाँ भी हम द का यूज कर सकते हैं। या आप चाहें तो वी शुड हेल्प द पुअर भी लिख सकते हैं या फिर वी शुड हेल्प द पुअर पीपल ये भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ पर्टिकुलर चीजें जहां पर हम द का यूज कर सकते हैं और इनको अगर आप एक अच्छे तरह से ध्यान में रख ले तो फिर देखिए द या दी का यूज करना आपके लिए बहुत इजी रहेगा। जैसे ट्रेन्स के नेम के पहले द गरीब रथ, द शताब्दी, द राजधानी, शिप के नाम के पहले जैसे द टाइटैनिक, न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले द हिंदू, मैगजीन्स के नाम के पहले द आउटलुक, रिवर्स के नाम के पहले द गंगा, द यमुना, द गंडक, ओशंस के नाम के पहले द इंडियन ओशंस, द पैसिफिक ओशन, सीज के नाम से पहले जैसे द अरेबियन सी, डेजर्ट्स के नाम के पहले द सहारा डेजर्ट्स, रिलीजियस बुक्स के नाम के पहले द रामायणा, द गीता, द बाइबल, डायरेक्शन के पहले द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, इन सब के पहले हम द का यूज या फिर दी का यूज कर सकते हैं। नाउ अब तक तो हमने देखा कि हम कहाँ करेंगे आर्टिकल्स एन और द का यूज, लेकिन अब देखते हैं कि कहाँ हमें जरूरत नहीं होती है आर्टिकल को यूज करने की। सो बिफोर प्रॉपर नाउन्स के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे दे आर लिविंग फॉर जापान, वी कैन नॉट से दे आर लिविंग फॉर ए जापान, they are living for the Japan. We cannot use over here any article. Do you like coffee? We don't need to use a coffee or the coffee. Before names of any language, किसी भी लैंग्वेज के नेम के पहले हम द का या दी का यूज या फिर अ और एन का यूज नहीं करते हैं। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, वी विल नॉट से आई नो हाउ टू स्पीक एन इंग्लिश और द इंग्लिश। बिफोर मटीरियल अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी हम द या फिर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यू नो नीड टू से द ऑनेस्टी और ऑनेस्टी। गोल्ड इज लव्ड बाय ऑल विमेन, we no need to say the gold or a gold. Next one, before names of games, sports and academic subjects, किसी भी गेम, स्पोर्ट्स या academic subjects के पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। He loves playing cricket, she is good at math. Now before expressions such as all day, all night, by air and by sea, इनके पहले भी हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते। She works all day without a single break, यहाँ आप देख रहे हैं कि हम ऑल डे के पहले द, अ या एन ऐसा कुछ भी यूज नहीं किए हैं।
बिफोर नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स, किसी भी डे और मंथ के नेम के पहले भी एंड द का यूज नहीं होता है. दे विल अराइव हियर ऑन मंडे, आई विल मीट देम इन नवंबर. बिफोर द नेम ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री के नेम के पहले भी हम द का यूज या फिर किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. सो हियर वी हैव completed our uses of articles as well as where not to use any article. और मुझे लगता है कि अगर आप वीडियो को पूरी तरह से अच्छी तरह से देखें तो आर्टिकल्स के यूज और कहाँ आर्टिकल्स यूज नहीं करना है ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा. सो स्टे कनेक्टेड विद मुमाज अकेडमी. लीव हैप्पी एंड थैंक यू.